हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर हायरिंग कर रहा है संगणक यानी कि कंप्यूटर की पोस्ट के लिए। और टोटल पोस्ट है 583 यानी कि 583 पोस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा बल्क में हायरिंग हो रही है। ठीक है, और चलिए इसमें देख लेते कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है और बाकी चीज़ें, सर्टिफिकेट वगैरह कंप्यूटर का क्या मांगा हुआ है। ठीक है, और एज क्या है, इसमें एज रेंज क्या दे रखी है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फीस वगैरह क्या लगने वाली है। तो इसका पीडीएफ ही काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये ओपन होता जा रहा है। तो इसमें रिजर्वेशन वगैरह भी है, सारी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, आप लोग इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, लगता है खत फिनिश हो गया। चलिए यहाँ तक है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ खाली बता देती हूँ, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट कौन सा मांगा हुआ है, एज क्या मांगी गई है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए मैं बता रही हूँ कि ये 7 जुलाई को ये पोस्ट आउट हुई है। ठीक है, ओके, अब चलिए इसमें क्या है, विशेष नोट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वो सब आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार की प्रक्रिया क्या है देख लीजिएगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन की बात की है, सभी कैटेगरीज को रिजर्वेशन है। AWS, OBC, NC, MBC, NC, SC, ST, SAH। ठीक है, तो सभी कैटेगरीज को यहाँ पे रिजर्वेशन है। ये सारी चीज़ें आप ठीक से डिटेल में देख लीजिएगा। और भी जो चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट पैनल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पे ईमेल पर संपर्क करें। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इन्होंने ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ये इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। किसी भी तरह का आपको डाउट होता है क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर के या अपने खुद के सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है। समटाइम्स क्या होता है कि आप सेलेक्ट भी हो जाते हो और बाद में पता चलता है कि नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ईमेल एड्रेस दे रखा है कि आप डायरेक्टली कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट ये के माध्यम से सूचित की जाएंगी। पंजीकरण शुल्क, चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ कि शुल्क कितना लगने वाला है, यानी कि कितनी फीस लगने वाली है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग, क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल एंड OBC के लिए 600 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद आते हैं जो पिछड़ा वर्ग जो दूसरे हैं, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है, ओके, मतलब कि इनके कहने का है कि जो लोअर OBC वाले आते हैं और जो EWS वाले आते हैं, इसके साथ ही अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, इनके लिए 400 रुपये लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं समस्त दिव्यांगजन आवेदन शुल्क आपकी 400 रुपये लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जनरल OBC की 600 है, फिर लोअर OBC और SC ST की 400 है, और जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए 400 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिएगा, लगाना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, पूर्व में एक बारी पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं है। तो शुल्क आपका एक ही बार दे है, दोबारा मत किसी को, अगर आप किसी और से फॉर्म भरे तो आप दोबारा मत दे दीजिएगा। ठीक है, संगणक के रिक्त पदों का वर्ग आरक्षण निम्न प्रकार से है। तो आरक्षण किस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपकी कास्ट है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। तो इसमें देख लीजिएगा, जनरल के लिए 25 पोस्ट है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए 13 है, MBC 3 है, EWS 6 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 10 है। ठीक है, ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी अनुसूचित जाति वगैरह सब देख लीजिएगा। ओके, क्षैतिज आरक्षण, ओके, वो कौन सा था, ये था हॉरिजॉन्टल, हाँ, और ये क्षैतिज। ठीक है,
तो ये सारे आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, अब क्या इसमें देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा निगम प्रावधान के विभाग की मंत्रालय कर्मचारी को 12.5% आरक्षण दे है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को ही विभागीय, अच्छा, तो जो डिपार्टमेंटल है ना उनको भी थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा। जो सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी वगैरह हैं तो उनको भी थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, कैसे इतना मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे महिलाओं का आरक्षण, जैसा मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेटली जैसे कि विडो के लिए अलग है, ठीक है, और जो डाइवोर्सी हैं उनके लिए अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स देख लेंगी। अब आ जाते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा इन्होंने लंबा चौड़ा दे रखा है रिजर्वेशन का, ठीक है। ओके, खिलाड़ियों के लिए भी है रिजर्वेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैं इसमें जल्दी से आती हूँ कि इसमें फ़ीस कितनी, अच्छा फ़ीस तो मैं बता चुकी हूँ आपको। मैं एज बता दूँ और क्वालिफ़िकेशन बता दूँ, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वेतनमान इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, तो वेतनमान कितना है देखिए, यहाँ पे क्लियर कट तो कुछ लिखा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको मैं बाद में देखूंगी। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं बता देती हूँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि, ठीक है। तो या तो आपने मैथ से या स्टैटिस्टिक्स से या इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएशन किया है, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 ABC या प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरा आ जाता है तथा, मतलब इसके साथ ही अगर जो दूसरा वाला अगर आपके पास है कोलकाता वाला सर्टिफिकेट है तो उसके साथ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा डॉइक, इनको सीधे लिखना चाहिए, डॉइक द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, ठीक है, और या NIELIT नीलिट नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र, यानी कि CCC, ठीक है। इन्होंने इतना ज़्यादा इस सारी चीज़ों को क्रिटिकल बना दिया है कि इंसान पढ़ने के बाद भी उनको समझ में ना आएगा कि ये किस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3C से CCC नहीं लिखते वरना इनको, ठीक है। ओके, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर आता है भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है, आपने किसी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट लिया है तो भी वो चलेगा। यानी छोटी सी छोटी जो आपकी कंप्यूटर की डिग्री होगी, अब CCC से छोटा क्या होगा बताइए, CCC खुद ही 2-3 महीने का कोर्स होता है, अगर सही से दिया जाए तो वो 1.5 महीने का होता है, ठीक है। जहाँ पे 2-2 घंटे क्लास होती है वहाँ 1.5 महीने का कोर्स होता है CCC, ठीक है। और भी सिर्फ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का होता है, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जब वो ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मिनिमम आपके पास कोई भी डिग्री होगी कंप्यूटर की तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, तो अगर आपने कहीं से ITI किया है कंप्यूटर में तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान, मतलब जो इनका ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ का भी आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। कहीं का दुनिया के कहीं का भी आपका, सॉरी दुनिया का नहीं, मतलब हाँ इंडिया के अंदर कोई भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो कि किसी ऑथराइज्ड, किसी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से
प्रमाणित है वो आपका कोई भी छोटा से छोटा सर्टिफिकेट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई एक सर्टिफिकेट की जब बात कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने खाली नीलिट कह दिया तो नीलिट, ठीक है। अब सारे बच्चे क्या करेंगे, जो जिन्होंने इतने बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं, भले चाहे वो BCA है, चाहे वो MCA है, चाहे वो BTech है, MTech है, मतलब उनको आप कैंसिल कर दोगे। तो ये बहुत इलॉजिकल और बहुत ही बेवकूफ़ी भरी ये बात है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स को अपोज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि किसी भी तरह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। भाई अगर आपको कंप्यूटर सिखाया गया है, तो आपको अगर नीलिट से जो सिखाया गया है, तो जो दूसरे सिखा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले सिखा रहे हैं, वो पागल है। वो कंप्यूटर की जगह आपको रोबोटिक्स तो सिखा नहीं रहे हैं, वो कंप्यूटर ही सिखा रहे हैं ना। तो उन सारी चीज़ों को अलाउ करना चाहिए ना। वो सारे कोर्स या तो आप बैन कर दो, ठीक है, आप CCC ही चलाओ फिर ले दे करके, वो जो 1.5 महीने का कोर्स है, ठीक है, गधों की तरह जिसको रट रट के लोग पास कर जाते हैं, ठीक है, या तो वही कोर्स कराओ, फिर बड़े बड़े कोर्स बंद करा दो फिर। तो वही है कि यहाँ पे ये मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि यहाँ पे इन्होंने हर तरह का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आवश्यक नोट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं बस आपको अब यहाँ पे एज बता दूँ, और बहुत बड़ा है। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य है, चरित्र है। भैया चरित्र कोई किसी का पता नहीं कर सकता है, आप कितना सर्टिफिकेट लगवा लो। स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र अगर लगना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, या भूटान का प्रजाजन हो, ठीक है। ओके, आयु मेन जो है, ये आयु है आपकी, कम से कम 18 साल हो चुके हो आप, और मैक्सिमम 40 साल हुए नहीं हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई। बहुत लंबा चौड़ा है, कहने का मतलब है 18 से 40 साल, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओके, संगणक भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट दी जाएगी। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। 2 वर्ष से देखिए, ये इनके यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस वजह से, मतलब इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सॉरी सिलेक्शन मैंने बोल दिया। 2 साल से इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस वजह से जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें भी जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो पाया था कोरोना वगैरह की वजह से, उनको 2 साल की छूट मिलेगी। यानी 40 साल तक तो है ही, जो लोग इस वक्त करेंटली 42 के हो गए होंगे वो भी दे सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्वालिफिकेशन के नाम पे भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, और सर्टिफिकेट कंप्यूटर का जो मांगा है वो कहीं का भी लग रहा है, ठीक है, और जो रिजर्वेशन हर तरीके का है, हर तरीके की रिजर्वेशन में छूट है, फीस में छूट है, उम्र में छूट है, ये आप देख पा रहे हैं, कुछ में 5 साल, कुछ में 10 साल छूट है। तो मैं तो कहूँगी राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली हुई है, और फीमेल्स को भी हर तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो देखिए, ये तो PDF है, ठीक है, ये PDF है, इसका मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी, तो क्या करूँ मैं, इसका देखती हूँ मैं, इसका कुछ ना कुछ आपको देखिए, इसमें शेयर का है ये ऑप्शन, देखें जाता है ये, कि मैं देखती हूँ इसको। ओके, ये है तो ये लिंक, ठीक है, तो ये मैं आपको इसका जो लिंक है नहीं जाएगा शायद, जो भी हो मैं आपको इसकी जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।